इंद्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देश की बात फाउंडेशन देश की तरफ से राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक युवक को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में 19 दिसंबर को एक आंदोलन किया जाएगा। देश की बात फाउंडेशन की ओर से रविवार को इंद्र शहर के कुंदन पैलेस में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए रोजगार सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अशोक काजल ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर फाउंडेशन के सह कोऑर्डिनेटर अनिल वर्मा सहित अन्य सदस्यों ने बुके देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अशोक काजल ने कहा कि आज प्रदेश में प्रत्येक तीसरा युवा बेरोजगार है। पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र के पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक युवा को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में 19 दिसंबर को एक आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे राम राम। और यहाँ जो आज रोजगार संसद का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल वर्मा के सौजन्य से हुआ और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजर ललित चौहान जी पहुंचे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गौरव गोयल जी रहे और हमारे पानीपत से भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ आए। और तमाम साथियों ने जो इसमें आंदोलन की जो रूपरेखा बना रहे हैं, जिसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। और सभी ने हमको आश्वस्त किया 19 दिसंबर के जो हम आंदोलन शुरू हो रहा है देश के अंदर रोजगार गारंटी नीति कानून बनवाने के लिए, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सभी आप अपने क्षेत्र में जागृति अभियान को ज़्यादा बढ़ाएंगे। मेरा शुभ नाम अशोक नडाना और स्टेट कोऑर्डिनेटर की भूमिका मेरे पास है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने इस समाजी प्रोग्राम को दिखाने का काम किया, और सभी दर्शकों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। आज का जो ये प्रोग्राम जो हमने किया है रोजगार सांसद के नाम से है, ये देश की बात फाउंडेशन ने की तरफ से किया गया था, जो कि इंद्री विधानसभा में आज कुंदन पैलेस में भी किया गया। इसका जो मकसद है कि देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी साथी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा साथियों, सबको एक रोजगार मिले। उसके लिए कई 4 साल से संघर्ष कर रहा है। पिछली बार भी हमने संसद के अंदर एक ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन जो किसी कारण से मंजूर नहीं हो पाया। और 19 दिसंबर तक ये सभी जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, उसमें जितने भी जिले हैं, उसके अंदर रोजगार संसद किया जा रहा है और साथियों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और 19 दिसंबर को एक डेट है जिसमें इस रोजगार आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो आज भी जितने साथी यहाँ पे जुड़े हैं, सब ने इसको समझा है कि रोजगार हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। हमारे युवा साथी +2 बाद में करते हैं, पहले फॉरेन जाने की बात करते हैं। उसका एक ही कारण है कि यहाँ पे उनको कुछ मिलता नहीं, उनको कुछ दिखता नहीं, कोई पॉलिसी नहीं दिख रही, कोई रोजगार नहीं दिख रहा, इसलिए वो फॉरेन जाने की बात करते हैं। और फॉरेन भी कैसे जाते हैं, कुछ नंबर 1 में जाते हैं, कुछ नंबर 2 में जाते हैं। जो नंबर 1 में जाता हो सकता है वो वापस भी आ जाए, और जो नंबर 2 में जाते हैं, पहले तो माँ बाप उनको कहीं ना कहीं से कर्जा लेके भेजने का काम करते हैं, और जो नंबर 2 में जाते हैं वो उनके वापस आने के चांस भी नील होते हैं। अभी पीछे ही मैंने इंद्री विधानसभा कमालपुर रोडान का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे एक बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है, लेकिन उसका फादर जो कि फॉरेन गया हुआ था वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। और जो माँ बाप भी होते हैं वो कर्ज उतारते उतारते दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, बच्चे का दोबारा मिलन भी नहीं होता, या जो यहाँ से चले जाते हैं वो दूसरे देश की सेवा करते हैं। अगर आज के दिन भी आप देखें तो नासा के अंदर जितने भी अच्छे प्रीमियम कंट्री है, जो कहते हैं डेवलप्ड कंट्री है, उसके अंदर क्या है, सारा ब्रेन मैक्सिमम इंडिया का यूज हो रहा है। अगर वहाँ का आप का पूरा टैलेंट देखो, जो अच्छा टैलेंट है वो इंडिया का है, जो कि यहाँ पे यूज होना चाहिए, यहाँ पे देश का भागीदार बनना चाहिए। उसका योगदान देश के लिए यहाँ पे होना चाहिए था, वो फॉरेन के लिए हो रहा है। तो देश के अंदर ऐसा कानून या ऐसा कानून लेके आना चाहिए जिसमें हर एक को रोजगार मिले। मैं कह रहा हूँ अगर ये पॉलिसी देश के अंदर ये कानून बन जाता है कि हर हाथ को काम मिले, तो मैं कहता हूँ 1 साल 2 साल 5 साल इन 2040 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश विकसित हो जाएगा। बहुत जल्दी ही हमारा देश विकसित हो जाएगा। इसको लेकर अपील करना चाहूँगा। मैं सभी जो हमारा 19 दिसंबर से हमारा जो आंदोलन शुरू हो रहा है, मैं सभी साथियों से जो मेरे को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, देश की बात फाउंडेशन को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस आंदोलन का भागीदार बने। और ये जो आंदोलन है वो मेरे लिए या आपके जो 40 या 45 या 50 साल की है उनके लिए नहीं है, वो तो अपनी उम्र को गुजार चुके हैं। ये हमारे देश का जो युवा है
जो हमारा युवा राष्ट्र, जिसका हम गर्व से कहते हैं हमारा युवा राष्ट्र है, ये उनके लिए आंदोलन है, आने वाली जनरेशन के लिए आंदोलन है। तो सभी साथी इसमें अपनी भागीदारी दें, योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भागीदारी करें। धन्यवाद। सर, जो आज का कार्यक्रम आप केंद्रीय विधानसभा के अंदर हुआ है वो श्री अनिल वर्मा जी के सौजन्य से हुआ है और यहाँ पर रोजगार संसद को लेकर जो हमारी पूरी टीम देश की बात फाउंडेशन माननीय गोपाल राय जी द्वारा संचालित है और जो इस देश के युवा के लिए एक रोजगार ड्राफ्ट तैयार कर रही है और एक ड्राफ्ट बनवाना चाहती है और उसको पास करवाना चाहती है देश की केंद्र की सरकार से। तो सर, हम आज इसलिए इकट्ठा हुए ताकि इस देश के हर बेटे बेटी को इस देश के अंदर जो उसका हिस्सा बनता है रोजगार के माध्यम से वो उसको दिलाया जा सके। क्या मकसद है? मकसद सर एक ही है कि इस देश के युवा के अंदर जो पोटेंशियल है, जो आज ब्रेन ड्रेन हो रही है, जो युवा इस देश को छोड़ के विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है क्योंकि हमारे देश के पास उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है और ना 75 सालों में कोई भी सरकार इसे दे पाई है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास है ताकि हम मिनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के द्वारा, क्योंकि पूरे विश्व की जितनी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन सब के पास राष्ट्रीय रोजगार नीति है। इसीलिए उसी के थ्रू हम भी ये प्रयास करना चाहते हैं कि 75 साल के बाद अगर इस देश के अंदर कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति बनती है तो वो आने वाली पीढ़ियां जो भारत की हैं वो इस देश को नंबर 1 बनाने में मदद करे। आपका संगठन कहाँ काम कर रहा है? सर, हमारा संगठन दिल्ली से शुरू होके इस समय भारत के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जो इसकी यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर तक ये काम कर रहा है और हमने ये लक्ष्य रखा है कि सितंबर के महीने तक हम पूरे देश के अंदर उसके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ये रोजगार संसद के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो सज्जन लोग हैं जो इस देश के बाद फाउंडेशन से जुड़ने वाले हैं या जो जुड़ रहे हैं, जो इसमें एक सोशल, जो उसको क्या कहें, समाज सेवी सोशल वर्क के थ्रू, ताकि हम लोगों को जागृत कर सकें। इंडिया और भारत के बीच में क्या किस रूप से देखते हैं? सर, ये देखिए, ये हमारे इस विषय से संबंधित नहीं है तो हम इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है सर, 19 दिसंबर हम इस देश के तमाम लोगों के पास जा रहे हैं ताकि हम इसको एक आंदोलन का रूप दे सकें, क्योंकि सरकार इतनी रिजिड और अड़ामेंट है कि हमने उनको पहले भी कही थी, जो पिछला सेशन गया उसमें हमने ड्राफ्ट भेजा था पूरा पॉलिसी का कि आप इस देश के युवा के साथ जो एक खिलवाड़ कर रहे हैं जाति, धर्म और संप्रदाय का, इसको बंद करके आप उनके लिए एक ऐसा सॉलिड काम कीजिए ताकि आपको आने वाली पुश्तें भी याद रखें। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है वहाँ? सर, ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि हमारी बात कितने लोग किस तरीके से समझ पाते हैं और वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हो सकता है इसको कल, आपको पता है जब कोई आंदोलन शुरू होता है या आंदोलन शुरू होने की शुरुआत होती है उसमें कई तरीके के एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं। वो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उस संगठन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भविष्य के गर्भ में है सर, उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता।